है एवरीवन, हेलो। तो आज हम अगला लेक्चर कंटिन्यू करते हैं कैपेसिटर्स का। जब तक मुझे कुछ और नहीं मिलता तब तक मेरे दिमाग में यही लोगो आया है, तो काफ़ी फ़नी है। इसे देख के तुम्हारी याद आती बच्चों की हालत। कोई नहीं, मजाक अपनी जगह। तो हमारे पास यहाँ पे आज सेकेंड टाइप का कैपेसिटर है, एंड दिस सेकेंड टाइप ऑफ कैपेसिटर, जस्ट अ मिनट, okay, this second type of capacitor is called spherical capacitor. Spherical capacitor में हमारे पास दो कैटेगरी होंगी, एक अकेला स्फेयर और दूसरा दो कॉन्सेंट्रिक स्फेयर्स। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर या आइसोलेटेड स्फेयर। ओके, मान लीजिए कि आपके पास क्या है, एक ही स्फेयर है और आपने क्या किया, इस स्फेयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज दे दिया, तो वो यूनिफॉर्मली इसके ऊपर बट जाएगा और इस स्फेयर का पोटेंशियल हो गया V। अब आपको बताना है, ये जो आपके पास डिवाइस है, ये जो आपके पास कंडक्टर है, इस कंडक्टर का कैपेसिटेंस कितना होगा। सबसे पहली बात याद कीजिए कि मैंने कहा था कि कैपेसिटर में क्या होना चाहिए। कैपेसिटर जो है वो कैसा डिवाइस है, टू प्लेट डिवाइस। क्या आपको यहाँ सेकंड प्लेट दिख रही है? मुझे तो नहीं दिख रही, मुझे तो यहाँ पे सिर्फ एक ही प्लेट दिख रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ दूसरी प्लेट कहाँ पे होगी, गैस करो। ओके, बता सकते हो दूसरी प्लेट कहाँ होगी? कैपेसिटर में हमेशा दो प्लेट्स प्रेजेंट होंगी। अगर दूसरी प्लेट नहीं दिख रही है तो वो प्लेट कहाँ पे प्रेजेंट है? इन्फिनिटी पे। तो आप मान लीजिए बहुत बड़ा आपके पास स्फेयर है जिसका रेडियस इन्फिनाइट है, और उसके अंदर वाली साइड यहाँ पे कितना चार्ज हो गया, -Q हो गया। और ये कैपेसिटर कहाँ रखा हुआ है, ये दूसरा स्फेयर कहाँ रखा हुआ है? इन्फिनिटी पे। तो एक प्लेट तो ये हो गई और दूसरी प्लेट कहाँ पे है? इन्फिनिटी पे है। तो पहली प्लेट पे चार्ज है Q, दूसरी प्लेट पे चार्ज हो गया -Q। नेक्स्ट, तो सबसे पहले देखिए आप लोग यहाँ पे क्या कि what is the value of potential difference between these two plates। so एक प्लेट पे पोटेंशियल डिफरेंस है KQ/R, आपको पता ही है कंडक्टर पे इतना पोटेंशियल होता है, और दूसरी प्लेट इन्फिनिटी पे है, तो इन्फिनिटी पे हम पोटेंशियल बाय रेफरेंस से कितना मानते हैं? 0। तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ कितना हो गया? KQ/R। और जब भी हमें कैपेसिटेंस निकालना होता है तो कैपेसिटेंस हम कैसे निकालते हैं? Q ओवर पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर सिंपली हम कह सकते हैं Q ओवर वोल्टेज, Q ओवर V। तो जब आप ये पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा R/K, और K की वैल्यू आपको पता ही है क्या होती है? 4πε0R। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कैपेसिटेंस कितना होगा, या तो R/K या फिर 4πε0 इंटू R। तो अगर आपके पास एक अकेला स्फेयर है तो उस स्फेयर का कैपेसिटेंस इस फॉर्मूले से दिया जाएगा। प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा सा याद कर लेना। ओके, नेक्स्ट, अब आगे देखिए, यहाँ पे आपके पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि मान लीजिए आप मान लीजिए यहाँ पे कि कैपेसिटर क्या है, एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर है, आइसोलेटेड स्फेयर है अर्थ यहाँ पे। तो एक चीज़ देखिए, सबसे पहली बात, हमारे पास अर्थ है तो पूरी की पूरी अर्थ को क्या मानना है? एक स्फेरिकल कैपेसिटर, एक अकेली प्लेट वाला कैपेसिटर जिसकी दूसरी प्लेट इन्फिनिटी पे होगी। तो इसका कैपेसिटेंस किस फॉर्मूले से दिया जाता है? 4πε0R से। अर्थ का रेडियस शायद आप लोगों को याद हो कितना होता है? 6400 किलोमीटर। ऐसा यूनिट में 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। वैल्यूज पुट कर दीजिए, तो आर की वैल्यू होती है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। 4πε0 आपको याद हो तो 1/4πε0 की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 थी। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे तो ये बनेगा ऐसे
वैल्यूज पुट कीजिए, सारा डेटा हमारे पास एसआई यूनिट में है, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू आ जाएगी 711 माइक्रोफैराड। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अर्थ का साइज कितना बड़ा है। पूरी अर्थ को मैंने एक कैपेसिटर बना दिया, फिर भी कैपेसिटेंस माइक्रोफैराड में है। सो फ्रॉम हेयर वी कैन सी 1 farad is a very large unit of capacitance। 1 farad जो है ये बहुत बड़ी यूनिट है कैपेसिटेंस की, क्योंकि पूरी अर्थ एक कैपेसिटर है और फिर भी कैपेसिटेंस माइक्रोज में आ रहा है। ओके, तो इसीलिए हम प्रैक्टिकल यूनिट्स माइक्रो, मिली, पिको ये यूज़ करते हैं। ओके, तो ये वाली चीज़ थोड़ी सी देख लेना, अगले लेक्चर में मिलते हैं।